हाँ, नमस्कार। तो आप सभी का फिर से पराशर एकेडमी के वीडियो लेक्चर की ये जो सीरीज़ है इसमें स्वागत है। पहले हम लोग डिस्कस किए थे, अभी चल रहा था हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमने डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन देखे, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जैसे एनसीईआरटी में जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं एग्जैक्टली यहाँ भी वैसे ही डिस्कस किए जाएंगे, वो सीरीज फॉलो किए जाएंगे और एनसीईआरटी को बेस मान के ये पूरा जो वीडियो का जो सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, वो तैयार किया गया है। तो दोस्तों, बच्चों, विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हम इस वीडियो में या जो आप इस चैनल पे सीखोगे वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ना सीखो। कैसे पढ़ते हैं साइंस, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अभी तक केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड में पढ़ते थे। जैसे इसको अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो इन वर्ड्स, तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इट देन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक वर्ड है, पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को क्या करना है हमें, इस सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करना है। जो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सबसे बेस्ट डेफिनेशन है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्लस एंड एरो इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो उसको प्लस सिंबल उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, एरो के बारे में बताया था मैंने कि एरो क्या करता है, केमिकल चेंजेस या जो केमिकल प्रोसेस है उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन ही है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्लस एंड एरो। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये केमिकल इक्वेशन का हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन पूरा होता है। रेयरली, हार्डली कभी पूछा गया है केमिकल व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, रेयरली पूछा जाता है। जो इसका कोर है, मेन चीज, जो मेन। अच्छा, एक चीज और, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी में डिस्कस किया गया है। एक्टिविटी में क्या डिस्कस किया गया है कि मैग्नीशियम, बोला गया कि मैग्नीशियम रिबन लीजिए। मैग्नीशियम रिबन लेके उसको क्या करना है, रब करना है। रब करने के बाद फिर उसको बर्न करना है। तो मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करें, इसलिए बच्चों कि अगर मैग्नीशियम रिबन को आप छोड़ देते हो तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट में। और ये जो मैग्नीशियम की रिबन है उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, और वो कोटिंग किसकी होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के। और मैग्नीशियम कार्बोनेट बर्न नहीं होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है कंबशन नहीं शो करता है। कंबशन कौन शो करता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो एनसीईआरटी की छोटी सी चीज, एक्टिविटी में भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे जो बातें, छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो अक्सर इंपैक्ट क्रिएट करती है। ये छोटी बातें जो है आपको आपका स्कोर 90 to 100 कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो केमिकल इक्वेशन का हमने देख लिया यहाँ पे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगला जो टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और इसका रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि सर बैलेंसिंग बता दो। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग दो तरीके के बच्चों, बैलेंसिंग के दो फंडामेंटल रूल है। एक हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप अंधेरे में तीर मारो और आपका काम हो जाए, हिट एंड ट्रायल।
यानी आपने एक बार किसी काम को करने के लिए अटेम्प्ट लिया, वो जो आपका अटेम्प्ट है अनसक्सेसफुल हुआ, तो फिर आप फर्दर दूसरा अटेम्प्ट लिए, फिर अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर थर्ड अटेम्प्ट लिए। यानी आप क्या कर रहे हो, बार बार हिट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, आप लगातार ट्राई कर रहे हो तब तक कि जब तक वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। लेकिन हिट एंड ट्रायल यहाँ पे बहुत ही आसान है, ठीक है। मैथ में भी हिट एंड ट्रायल कई जगह बहुत यूजफुल होता है। दूसरा जो एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया गया मेथड, जो टैबुलर जो मेथड है उसको मैं डिस्कस करूंगा, दोनों को इस वीडियो में मैं बैलेंसिंग बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वही एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हीट सप्लाई किया हमने, चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है। कहता है स्टेप वन बोलता है कि आप क्या करो, टेबल तैयार करो। क्या टेबल तैयार करो बच्चों, टेबल तैयार करना है आपको, यहाँ पे आपके नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम होना चाहिए, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट। फिर क्या करो, एक तरफ रिएक्टेंट लिखो, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करो, प्रोडक्ट लिखो। और रिएक्टेंट पता है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड में, एरो के हेड की तरफ प्रोडक्ट, एरो की टेल की तरफ रिएक्टेंट। तो पहले एलिमेंट जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट है। आप जब स्टार्ट करना तो प्लीज एक दो बार ऐसे कर लेना, बहुत यूजफुल होता है, तब आप हिट एंड ट्रायल में परफेक्ट हो जाओगे। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है यहाँ पे, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एलिमेंट के नीचे है ना दो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आप सिर्फ रिएक्टेंट देखना, रिएक्टेंट में आपने एलिमेंट काउंट कर लिया, प्रोडक्ट में भी वही होगा। नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में भी होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना बच्चा, एक है, मैग्नीशियम एक है। कुछ अगर सामने अगर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इट मींस की 1, ठीक है। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम, यहां भी 1 है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, नीचे 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 1। बच्चा क्या दिखा यहां से, ये दिखा कि अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है, इसलिए अनबैलेंस है कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट है। मैग्नीशियम का तो सही है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, बट ऑक्सीजन ने धोखा दिया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जबरदस्ती पकड़ के इसका कान सीधा करेंगे। कान सीधा करने का मतलब बराबरी का फैसला होना चाहिए, भाई रिएक्टेंट में जितना उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो ये 1 2 में कन्वर्ट कैसे होगा, उसके लिए अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट में 2 हो गया, रिएक्टेंट में 2 हो गया। यहां सिर्फ मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया आपने कहां पे, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में कहां पे, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। ध्यान सुनना, 2 का मल्टीप्लिकेशन किया आपने प्रोडक्ट में, ठीक है, और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पूरे परिवार वाले को दोगुना कर दो। ऑक्सीजन अपने मैग्नीशियम परिवार के साथ है, तो ऑक्सीजन के चक्कर में मैग्नीशियम को भी क्या होना पड़ेगा, दोगुना होना पड़ेगा, 2 टाइम्स होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये काम किया, फिर क्या करना है आपको, अगला टेबल अपडेट करना है। एक टेबल हो गया। अब देखो इस टेबल को एक बार चेक करोगे आप, दोबारा जब अपडेट करोगे, मैं तो मिटा दे रहा हूं, आप दोबारा टेबल बनाना या एनसीईआरटी देखना। अब हम जब दोबारा टेबल अपडेट करेंगे तो अब नए इंफॉर्मेशन के साथ करेंगे। नया इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, 1, लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। ये सामने 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस की मैग्नीशियम भी 2 एटम है और ऑक्सीजन भी 2 एटम है। तो मैग्नीशियम को पड़ गया महंगा, मैग्नीशियम ऑलरेडी बेचारा बढ़िया चैन से बैठा हुआ था, इस ऑक्सीजन के चक्कर में उसको भी नुकसान हो गया। तो मैग्नीशियम प्रोडक्ट में 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में 1। ऑक्सीजन हमने किया था, अब बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना बच्चा, 2, और प्रोडक्ट में कितना है, 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया,
लेकिन इस चक्कर में मैग्नीशियम को उसने फंसा दिया। अब वही चीज मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इसके एटम्स बराबर कैसे होंगे? इसके एटम्स बराबर करने के लिए अगेन फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रहे। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने किसमें? मैग्नीशियम में। और वो कौन सा मैग्नीशियम? जो रिएक्टेंट साइड है। कौन सा? जो रिएक्टेंट साइड है। चेक करो बच्चा, ये वो मैग्नीशियम है रिएक्टेंट साइड वाला, ठीक है, जिसके साथ हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब तीसरी बार जब हम टेबल अपडेट करेंगे तो चेक करेंगे कि क्या अब बैलेंस हुआ या अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। चेक करते हैं। मैग्नीशियम कितना हो गया बच्चा? नया मैग्नीशियम का नंबर आ गया 2, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में बच्चा 2 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2। क्या सब बराबर हो गए? हाँ जी बराबर हो गए। देखो भाई, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। तो ये बराबर का कई बार क्या होता है ना, बंटवारा या बराबरी करने के चक्कर में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें करना है, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया बैलेंसिंग का। ये जो है टैबुलर मेथड है। ये कौन सा मेथड? टैबुलर मेथड है। एनसीईआरटी में इस मेथड को डिस्कस किया गया। देखो एनसीईआरटी वाले जो है भांग पी के तो बुक पब्लिश करते नहीं है, तो उनको फॉलो करना है। उन्होंने अगर डिस्कस किया है तो हमें भी करना है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इजी रखते हैं ताकि ज्यादा हमें परेशानी ना हो। चलो हमने एक डिस्कस किया था Zn प्लस H2SO4। इजी कहाँ हुआ यार, ये तो टफ हो गया, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट आ गए। Zn प्लस H2SO4 प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद दिला दूं फिर एक बार। देखो फिर जनरलाइज मेथड यूज करोगे। मेटल है, रिएक्शन कर रहा है किससे? मिनरल एसिड से। आंख बंद करके प्रोडक्ट लिखते वक्त सबसे पहले मैं हाइड्रोजन चिपका दूंगा। आंख बंद करके मैंने हाइड्रोजन चिपका दिया, अब जो बच्चा इधर लिख दूंगा। गया बच्चा हाइड्रोजन, बचा क्या? जिंक के साथ सल्फेट को यारी करनी पड़ेगी, और यारी करने के लिए ये अपने अपने औकात चेक करेंगे। औकात चेक करने के लिए वैलेंसी चेक करेंगे। वैलेंसी के लिए चार्जेस ढूंढेंगे हम, दोनों के चार्ज इक्वल, यानी प्रोडक्ट क्या बन गया? Zn SO4। दोनों की औकात बराबर और गठबंधन हो गया इनका। तो प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। चलो हम इसके बैलेंसिंग पे आते हैं। अच्छा बच्चा, ये तो नहीं भूल गया ना, ये सॉल्ट है, भूल तो नहीं गए, क्योंकि जब मेटल मिनरल एसिड से रिएक्शन करता है, डाइल्यूट मिनरल एसिड से, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। ऐसे एक्चुअली ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस है, तो ज्यादा इसमें मैं आफत लूंगा नहीं आपको परेशान करने के लिए। दूसरा देखता हूं मैं। लो भाई, इच्छा पूरी की जाए। Na प्लस H2SO4, फिर मेटल एसिड चेंजिंग इनटू ये Na2SO4 हो जाएगा प्लस H2। बच्चों क्लास 9 का दिन याद करो। ये देखो सोडियम को सल्फेट से कंबाइन होना पड़ेगा। सोडियम पे +1 चार्ज, सल्फेट पे 2- चार्ज, 1 2। ऐसे ही तो हम केमिकल फॉर्मूला बनाते थे। तो सोडियम कितना हो गया? 2 टाइम्स Na2SO4, सोडियम 2 टाइम्स सल्फेट 1, ठीक है। तो इसीलिए मैंने Na2SO4 लिखा। बिल्कुल बेसिक्स भी साथ में लेके चलेंगे। चलो टेबल देखते हैं। टेबल फिर वही, टेबल में क्या करेंगे हम? देखो भाई, ये मत सोचना कि टाइम पास हो रहा है, एनसीईआरटी में है तो करना है। नेम ऑफ एलिमेंट, ज्यादा आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। आइंस्टाइन अभी नहीं, टाइम से बनते हैं। मेहनत किया था आइंस्टाइन, तभी वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना, ऐसे थोड़ी हुआ। एक एलिमेंट सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर, चौथा ऑक्सीजन। चेक कर लेना आराम से, ये 4 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। ये 4 अलग अलग एलिमेंट, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब मैं रिएक्टेंट को R, प्रोडक्ट को P लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो टेबल ही अपडेट करना है।
सोडियम रिएक्टेंट में बच्चा 1, प्रोडक्ट में सोडियम 2, पहले ही घपला हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में बच्चा देखो इसके नीचे सफिक्स में 2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में बच्चा 2, वाह साथ दे दिया हाइड्रोजन में। सल्फर रिएक्टेंट में बच्चा 1 और प्रोडक्ट में भी सल्फर 1, वाह सल्फर वाह। फिर ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 एंड प्रोडक्ट में भी 4। धोखा किसने दिया? धोखा दिया तुम्हारे सोडियम ने। सोडियम रिएक्टेंट में कितना है 1, देखो सब बराबर है। सोडियम रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट में है 2। 1 2 के बराबर कब होगा? 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 इक्वल। यानी इसका मतलब यह है कि सोडियम में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और वो कौन सा सोडियम? रिएक्टेंट वाला सोडियम। तो रिएक्टेंट वाला सोडियम बच्चा ये रहा, इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही काम, टेबल अपडेट करेंगे। टेबल अपडेट करो भैया, चलो जी आ जा भाई, टेबल अपडेट करते हैं। टेबल अपडेट करते हैं, सोडियम चेक करेंगे अब नए हिसाब से। सोडियम कितना 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2, प्रोडक्ट में तो हमने छेड़ा भी नहीं है, प्रोडक्ट तो ऐसे ही रहेगा। हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2, सल्फर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 एंड प्रोडक्ट में भी 4। यानी अब ये जो केमिकल आपका इक्वेशन है ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हुआ? ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे आप कुछ प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में बैक में जाना, वहां पे दिया हुआ है 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। और डाउट होने से कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझे अपने डाउट लिख देना, मैं उसको देख लूंगा, आपके क्या डाउट है उसको मैं चेक कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा एक और जो मेथड है, दैट इज द हिट एंड ट्रायल। क्या है? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल यानी हम एट रैंडम क्या करेंगे, ढूंढेंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एट रैंडम, यानी ऐसे टेबल नहीं बनाएंगे। लेते हैं एक एग्जांपल। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर से। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कराएंगे, क्या होता है बच्चा? याद है, इसको मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया हमने वाटर से, प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम, स्लैकलाइम, दोबारा याद दिलाया, ठीक है। चलो चेक करते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं? एक एक चेक करते हैं। कैल्शियम रिएक्टेंट में कितना है? 1, प्रोडक्ट में कितना है? 1। कैल्शियम फिलहाल सामान्य अवस्था में है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? 2, और ये प्रोडक्ट में कितना है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं जान के ये लिया। देखो बच्चा, आपने देखा होगा कि मैथ में भी ब्रैकेट लेने का मतलब क्या होता है, ये मैथ वाला ऐसा लिखा हुआ है तो मैथ का सिस्टम हो गया। यानी क्या है? ये OH 2 टाइम्स है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। यहां पे क्या है? 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो सफिक्स में जितना नंबर है उतना एटम हो जाएगा। चलो तो अच्छा, आपने एक चीज यहां ध्यान देना कि मैंने यहां पे ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं किया। याद रखो, जब भी हीट एंड ट्रायल आप यूज करो, ऑक्सीजन को जो है ना आवारा छोड़ दो, बिगड़ा हुआ है, इसको छोड़ देना, सबसे लास्ट में देखना। अच्छे बच्चों को पहले देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑक्सीजन को इग्नोर मारा, ऑक्सीजन को इग्नोर मारने के बाद मैं हाइड्रोजन पे चला गया। रीजन ये है कि ऑक्सीजन आवारा विद्यार्थी है। हाइड्रोजन कितना बच्चा? 2 इधर, और प्रोडक्ट में भी कितना है? 2। बात सही है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 ऑक्सीजन ये प्लस 1 ऑक्सीजन ये, 1 + 1 = 2, यानी सबके सब क्या है? बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है, ठीक है। एक और लेते हैं हम, Zn + HCl
देखो बच्चा फिर क्या निकला, मेटल रिएक्शन कर रहा है किससे, मिनरल एसिड से, आंख बंद करके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, गया हाइड्रोजन, बचा क्या, जिंक और क्लोरीन, दोनों मिलकर घर बसा लेंगे। घर बसाने के लिए अपनी अपनी औकात चेक करेंगे, जिंक बोलेगा मेरी औकात 2, क्लोरीन बोलेगा क्लोराइड की मेरी औकात 1, बोलेंगे ऐसे नहीं चलेगा, बराबरी करके आते हैं। तो बराबरी करने के लिए जिंक बोलेगा कि मैं अकेला, क्लोरीन तुझे 2 आना पड़ेगा, तब तू मेरी बराबरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ZnCl2 बना। बेसिक्स भी डिस्कस करते रहूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। कुछ बच्चे हैं जिनका बेसिक थोड़ा सा ढीला हुआ है, वो भी एंजॉय करेंगे पूरा। तो अब चेक करते हैं बच्चा, देखो जिंक रिएक्टेंट में 1, जिंक प्रोडक्ट में 1, जिंक बराबर है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 2, यहां 1 और यहां 2। अब ये दोनों बराबर कब होंगे बच्चा, ये बराबर तब होंगे जब हमें हाइड्रोजन को 2 टाइम्स करना होगा। हाइड्रोजन को 2 टाइम्स करने का मतलब बच्चा ये H2Cl नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम करने का मतलब H2Cl नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, बेसिक है। बोलोगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, दोनों कंबाइन करेंगे तो HCl ही बनेगा ना। आप कहां से ये मार्स का कहां से आप ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चले गए, गलत है। इसीलिए बच्चा हम H2Cl नहीं लिखेंगे, जो HCl है इसको ऐसे ही रहने देंगे, पूरे फैमिली को ऐसे ही रखते हैं। क्या करते हैं हम, पूरे फैमिली को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने लिखा था HCl, पूरे फैमिली को हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा, पूरे फैमिली को हमने 2 टाइम्स कर दिया। एक हाइड्रोजन के चक्कर में क्लोरीन भी लपेट आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। चलो तो हाइड्रोजन की हमारी तो समस्या खत्म, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बचा क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना है, मैंने कहा ना सामने 2 लगा हुआ है, यानी क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2, बराबर जिंक बराबर हाइड्रोजन बराबर क्लोरीन बराबर सबके सब बराबर, यानी आपका ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस।